ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕरें शेयर करें और साढ़े बेल आइकन पे जोरदार मुक्कल मारें। अजीत देवल साहब की मीटिंग भी हुई है वांगी से जोहान्सबर्ग में। ट्रस्ट एरोडेड, अजीत देवल टफ टॉक इन मीटिंग विद चाइना डिप्लोमेट। और ये बिला ज़रूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान देके वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। और बात किस पे की, LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। आप फोटो देख के आपको पता लग जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज में कितना फ़र्क है, किसने किसकी क्या हालत करी हुई है, ये आपको फोटो देख के समझ आएगा। जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया। इंडिया ने पहली बार अपनी मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू किया है। बाकी जो बात है वो ये है कि मैंने एक तो बात आपसे की ना कि ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नरेंद्र मोदी ये क्यों कर रहे हैं। और इसी तरह जो अगर आप चाइनीज स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें, वो कहते हैं कि जी चाइना और भारत जो है वो उनको एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, दैट्स व्हाट द चाइनीज टॉक। वो कोई लड़ाई शड़ाई की बातें नहीं करते। टेस्ला टू डिस्कस फैक्ट्री प्लान फॉर न्यू $24,000 कार विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। अब डेस्परेशन देखिए, चाइनीज डेस्परेट है इंडिया की मार्केट के लिए, बिकॉज यूरोप ने बंद कर दिया, दे आर ऑलरेडी इनटू रिसेशन। चाइनीज कहते हैं कि हमें वापस। अच्छा, बाकी जो बात है वो ये है कि मैंने एक तो बात आपसे की ना कि ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नरेंद्र मोदी ये क्यों कर रहे हैं। अजीत देवल साहब की मीटिंग भी हुई है वांगी से जोहान्सबर्ग में, और वो अच्छी नहीं गई। इंडियन मीडिया ने ही कहा है कि वो अच्छी नहीं गई, हालांकि ये गुफ्तगू किसी उसमें नहीं थी, इसकी कहीं पर रिपोर्टिंग ऐसा सच नहीं हुई, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो उसको ये ख़ास ज़ाहिर है सरकार एक रिलीज़ कर देती है तो फिर वो इंडियन मीडिया उसी तरह से देगा जिस तरह से वो बात करेंगे। और ये बिला ज़रूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान दे के वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। अच्छा, ये देखें NDTV 6ठी स्लाइड है। ट्रस्ट एरोडेड, अजीत देवल टफ टॉक इन मीटिंग विद चाइना डिप्लोमेट। ऐसी ही फजूल सी बात है, टफ टॉक की होगी अजीत देवल ने, अजीब सी बात। बहरहाल अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तो ये समझ से बाहर है कि ये इन्होंने ये क्यों किया। जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो उन्होंने मंडे को उन्होंने एक मुलाकात की है, फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स भी थे वहाँ पे। तो आपको पता है ब्रिक्स फोरम चल रहा है, मेरा ख्याल है अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। और मज़े की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहाँ पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका, दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग व्हाटएवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस। लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवल साहब, उनकी जो वांग जी है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर हैं, ऑब्वियसली पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, और डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ द CPC फॉरेन अफेयर्स कमीशन। और क्योंकि आजकल वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर गायब हुए हैं, सुने आज उनका वो फैसला आने वाला है, एक बहुत हाई लेवल पोलिट ब्यूरो की कमेटी बैठ रही है वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये है, दोनों मुल्कों के NSAs बैठे और बात किस पे की, LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया हुआ है, ठीक है जी। और इस हवाले से इंडिया, आपको देखें, इंडिया अपनी बात पे बज़िद है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया, कि जी हमें वो 2020 में हमें वो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को रिस्टोर करना है, ठीक है जनाब। और उन्हीं चीज़ों को, बॉर्डर एरियाज़ में क्या हुआ था, और वो जो हम तमाम वो काम करने जिससे नॉर्मलसी आए और चीज़ें सारी हों। और दोनों ममालिक जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो सिर्फ़ और सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया के लिए और ख़ित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ व्हाट
the Chinese and the Indians agreed. This is basically an Indian statement at least, ठीक है जी। और इसी तरह जो अगर आप चाइनीज स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी चाइना और भारत जो है वो उनको एक दूसरे से कोई ख़तरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, दैट्स व्हाट द चाइनीज टॉक। वो कोई लड़ाई शड़ाई की बातें नहीं करते। और दोनों चीन और इंडिया जो हैं वो उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो और दुनिया की सिचुएशन के हवाले से भी इसी तरह बात करते हैं। सो द चाइनीज़ आर स्पीकिंग विद इंडिया ऑन द ग्लोबल सिचुएशन, और बाकी स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, फोकस ऑन कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये वो कहते हैं कि हमें, चाइनीज़ कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एटलीस्ट जब व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन, टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस स्टेटमेंट्स, बड़े आराम से दोनों बात करते हैं। सो इंडियंस हैव मेंटेन्ड, एक तो इंडियंस ने दरवाजे बंद नहीं किए कभी, साढ़े हार नहीं रोस के साइड ते पै जान, नहीं आसानी इन्हां नाल गल कर, साडा इन्हां नाल की लेना देना, ठीक। ये कौन होंदे ने ते तुसीं कौन होंदे ने, ठीक है। ये जो फाड़ लो वाला हमारा मजाज रहा है पूरी ज़िंदगी। आज हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो कहते तुहां साडा नाल केड़ा वर्त है जे अज असीं तुहाडे नाल गल करी, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं कि एंड देन द टॉक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, और एंड द चाइनीज टॉक ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का इन अदर वर्ड्स मतलब ये है कि जो बेहतर है उसको ऊपर आने दो। जैसे हम डेमोक्रेसी में होता है ना, जिसको लोग पसंद करते हैं, तो वो कह रहे हैं दुनिया सानू पसंद करती है। सो दुनिया, इंडिया और चाइना, वेस्ट जो है, बिकॉज दे लाइक द वर्ड डेमोक्रेसी, सो लेट्स टॉक ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं। और जो दिस इज, एंड द चाइनीज ऑल्सो टॉक ऑफ के जी, एंड दिस इज व्हाट द इंडियंस टॉक के जी, चाइना और इंडिया ये चीज़ बिलीव करता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, फ्री ऑफ हेजमनी। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज की परिचर्चा में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहे हैं कि भारत का कद और रसूख इतना बड़ा हो गया कि वो चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट को भी ठुकरा देता है, और चाइना बड़ी शातिर तरीके से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चाइना की PWD कंपनी भारत के 60 से 40% तक के शेयर का मालिक बनना चाहती थी, पर भारत ने बड़ी तेज़ी से दिमाग लगा के चाइना की इन्वेस्टमेंट को ही बाहर फेंक दिया। इससे पता चलता है कि भारत ना सिर्फ अपनी इकनॉमी को तेज़ी से ले जा रहा है, बल्कि वो अपने देश की सुरक्षा